पेमा खांडू सर ने अभी तक उसमें खरा उतरा नहीं है। तो आज हम इसी जगह पे आया है, ये 6 किलो, जहाँ पे हमारा जो ब्रदर लेट ग्यामर पदंग सर ने जो हमारा ये पर्टिकुलर इशू का, ये पेपर लीकेज स्कैम का जो विसल ब्लोअर है, उसका ये आखिरी इच्छा था, आखिरी मांग था कि इसी जगह में स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना है। तो आज हम उसी बात को रिमाइंड करने के लिए आया है कि ये जगह में जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी जो मांग रखा था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और आज का दिन को 18 फरवरी को हम ब्लैक डे ऑब्जर्व करके तो यहाँ पे हम पुस्तक जलाओ आंदोलन भी शुरू किया है। और पुस्तक जलाने का मतलब ये है कि जो वैसे देखा जाने से पुस्तक जो है, किताब जो है, बुक्स जो है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारा एस्पिरेंट्स के लिए ये सबसे सेक्रेड वाला चीज़ है जिसको हम वर्शिप करता है। लेकिन आज हमको जिस चीज़ को हम वर्शिप करता है, आज हम उसी चीज़ को जलाने में मजबूर हो रहा है। इससे बहुत बड़ा संदेश ये जाना है कि हमारा जो फ्यूचर है, क्योंकि एपीपीएससी पेपर लीकेज जो स्कैम हुआ है, ये जो है हमारा फ्यूचर का जो खिलाफ है, ये हमारा फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है। तो अगर एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो हमारा फ्यूचर भी, जिस तरीक़ा से ये किताब जल रहा है, जिस तरीक़ा से ये पुस्तक जल रहा है, हमारा फ्यूचर भी इस तरीक़ा से जलने जा रहा है। और यहाँ पे आप सब ने देखा होगा कि आप सबको पता है, यहाँ में हर घर से ये इशू जुड़ा हुआ है। हर घर में डिप्राइव एस्पिरेंट है, डिप्राइव स्टूडेंट्स है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल पढ़ाई करके, मेहनत करके, दिन रात एक करके, बाद में पता चलता है कि वो जो पेपर जो है, जो पोस्ट जो है, ऑलरेडी बिका हुआ है। तो हमारा बच्चा, हमारा भाई बहन जो मेहनत कर रहा है, हमारा जो प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन जो मेहनत कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, अभी उसका जो मेहनत है, अगर इस तरीक़ा से ये स्कैम इस तरीक़ा से अगर कंटिन्यू होगा तो हमारा पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये जो पुस्तक जलाने का जो मैसेज है, सबको पता है कि पुस्तक जलाना ये पुण्य चीज़ तो नहीं है। हम सबको मालूम है कि पुस्तक जो है हम सबके लिए बहुत सेक्रेड है। लेकिन आज जिसको हम वर्शिप करता है, जिसको हम सेक्रेड मानता है, आज हमको उस चीज़ को जलाने में मजबूर हो रहा है। तो यहाँ से हर अरुणाचली को हमारा तरफ से एक संदेश है, अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का तरफ से, कि ये पुस्तक जलाओ आंदोलन जो है आज से लेके 18, 19 और 20 तक ऑब्जर्व करना है। और इसको ऑब्जर्व करने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये पुस्तक जलाओ आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी का प्रॉपर्टी को नहीं जलाना है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है। ये चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए आप अपना ही घर में बैठे, आपको यहाँ पे सड़क में उतरने का भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना ही घर में बैठे, अपना ही बरंडा में बैठ के यहाँ पे पुस्तक जलाने का वीडियो बना के आप अपना डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करके यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उसमें अपलोड करना है। और उसमें हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को टैग करना है और हैशटैग एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू। तो इसमें आप सबका पार्टिसिपेशन का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सरकार जो गूंगा और बहरा हो चुका है, इसको लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से जाके हम 20 फरवरी जो स्टेटहुड डे है, अरुणाचल का सबसे सिग्निफिकेंट डे है, क्योंकि स्टेटहुड डे हम सबका जितना भी अरुणाचलीस है, उसी दिन में 1987 में हमको स्टेटहुड डे मिला। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डे को भी आज हमको बॉयकॉट करने में मजबूर हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने रिपीट किया कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज का जो स्कैम है, ये अरुणाचल का सबसे बड़ा इशू है। अगर अरुणाचल का सबसे बड़ा इशू को रिजॉल्व नहीं करता है तो स्टेटहुड डे को मनाने का जो मीनिंग है, जो रीज़न है, वो ख़त्म हो जाता है। तो सबसे दरख्वास्त है, और स्टेटहुड डे को बॉयकॉट करने के लिए आपको वहाँ पे जाके धरना या प्रदर्शन करने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस जहाँ जहाँ भी सेलिब्रेशन हो रहा है, आपको वहाँ में पार्टिसिपेशन नहीं करना है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना है, आपको उसको सीधा बॉयकॉट कर देना है। और जितना भी अपना सोशल मीडिया हैंडल से, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर बाकी जितना भी व्हाट्सएप है, उसमें आप सबको स्टेटहुड डे को बॉयकॉट करने का जो नारा है, आप सबको उसमें क्लियर कट संदेश भेजना है। तो हमारा तरफ से ये संदेश है, अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, हम आज 2nd एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करने के लिए आया है 18 फरवरी, जहाँ पे जिस दिन में हमारा पेमा खांडू जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, उस समय में भी चीफ मिनिस्टर था, अभी भी चीफ मिनिस्टर है, हम सबको एश्योरेंस दिया, लेकिन अपना एश्योरेंस पे खरा नहीं उतरा। तो उसको रिमाइंड करने के लिए आया है। और जो हमारा आम जनता है, आप सबको पता चल रहा होगा कि हमारे जनता का मेमोरी बहुत कमज़ोर है।
हमारे याददाश्त बहुत कमज़ोर है। तो इसी याददाश्त को आज हम रिफ्रेश करने के लिए आया है, रिमाइंड करने के लिए आया है कि हमारे स्टेट का सबसे बड़ा इशू अभी भी पेंडिंग है, इसको रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो ये मैसेज के साथ आज हम यहाँ पे पुस्तक जलाओ आंदोलन इसी जगह में ऑब्जर्व किया है, जिस जगह में हमारा लेट ग्यामर पादंग सर ने स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी का जो लास्ट अंतिम इच्छा रखा था, और हम उसी जगह पे है। तो सबको थैंक यू सो मच। सर, नारोजी देखा जाए तो आप बहुत सारा डेमोक्रेसी मूवमेंट कर चुके हैं, प्रेस ब्रीफिंग भी दे चुके हैं, अपना धरना भी दे चुके हैं, तो कुछ रिजल्ट भी नहीं हुआ, तो आप कब तक ये सब करते रहेंगे? वहीं से तो कुछ नहीं करते। देखिए, हमारा लोकतंत्र में ऐसा है, डेमोक्रेसी में ऐसा है कि जनता का आवाज़ को हमारा जो सत्ता पे बैठा है, जो सरकार है, वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन जिस हिसाब से ये इशू को नज़रअंदाज किया है, जिस हिसाब से इसको इग्नोर किया है, तो ये बात को हमारा संविधान ने हमको प्रोटेस्ट करने का, अपना बात रखने का, अपना विरोध करने का जो हमको राइट दिया है, हम तब तक एक्सरसाइज करेगा, तब तक हम अपना प्रोटेस्ट को जारी रखेगा जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। अभी इसको रिजॉल्व करना नहीं करना ये सरकार का ऊपर है, लेकिन हमारे जनता का तरफ से, हमारा आम जनता का तरफ से हमारा विरोध को हम जारी रखेगा, और सरकार से यही सवाल को बार बार हम पूछेगा कि ये इशू को सरकार क्यों रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। और आपने जैसे पूछा कि इतना प्रयास करने के बाद भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है, फिर भी हमारा जो सोच है, हमारा जो मांग है कि यहाँ पे रिजॉल्व होना नहीं होना ये अभी जनता सब देख रहा है, अरुणाचल सब देख रहा है, हमारा प्रेजेंट जनरेशन देख रहा है, और हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी देख रहा है कि किस हिसाब से हमारा फ्यूचर का साथ यहाँ पे खेला जा रहा है, हमारा यहाँ पे सपना को यहाँ पे बेचा जा रहा है। तो इसलिए आप सबका कॉन्शियंस को, आप सबका जहन को हम यहाँ पे पूछने के लिए आया है, आप सबका ज़मीर को हम सवाल करने के लिए आया है कि ये जो पेपर लीकेज का जो स्कीम है, इसको रिजॉल्व नहीं होने दे के हम सब कैसे करके शांति से बैठ पा रहा है। क्योंकि ये हम सिर्फ बच्चा लोग का इशू नहीं है, ये हमारा माता पिता का, अन्य अबों का, जितना भी अम्मा बाबा का, हम सब का भी इशू है, हर अरुणाचली का इशू है। इनफैक्ट ये सरकार का भी इशू है, क्योंकि सरकार का जो बच्चा है, जो बेटा बेटी है, आपका बच्चा भी कल को नॉर्मल सिटीजन बनने जा रहा है, और आपका बच्चा भी इसी सिस्टम से गुजरना है। तो आज आप अगर इसको रिजॉल्व नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं आप अपना बच्चा का फ्यूचर का साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। तो हमारा साइड तरफ से जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, हमारा आवाज़ बुलंद रहेगा। 2 साल हो गया है तब भी बुलंद है, और जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक हम ये सेम सवाल को बार बार पूछते रहेगा, और हमारे जनता को ये चीज़ को बार बार रिमाइंड करते रहेगा। और जैसे कि आपने बोला कि आप ये बार सेकंड एपिसोड बनाना है, लास्ट टाइम भी आपने बनाया था, ब्रेक पे ऑब्जर्व किया था, तो ब्रेक पे आप लोग ऑब्जर्व किया, लेकिन अफवाह पा के तहत आप लोगों को जेल भी वो दे गया था, तो ये बार भी क्या ऐसे? देखिए, ये जो सरकार जो है, लास्ट टाइम जिस हिसाब से अफवाह का मिसयूज़ किया, आप सब ने खुद भी देखा है। यहाँ पे जिस एक छोटा सा सोशल सर्विस करने के लिए भी अफवाह लगा देता है, जबकि आप सब खुद भी देख रहा होगा कि इतना बड़ा क्राइम्स होता है, जहाँ पे मल्टीपल मर्डर केसेस है, मल्टीपल यहाँ पे इतना बड़ा स्कैम्स होता है, उन लोगों को अफवाह नहीं लगाता है। लेकिन यहाँ पे कोई यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने निकलता है तो हम लोगों को ऊपर में अफवाह लगा देता है। लेकिन ये सरकार का जो टेक्टिक है, हम सबको दबाने का, हम सबको सप्रेस करने का, हम ये टेक्टिक से घबराने वाला नहीं है। हम ये, जब तक हमारा मुद्दा जिंदा है, जब तक ये इशू जिंदा है, क्योंकि ये ऐसा एक इशू है जिसको ज़बरदस्ती जानबूझ के इसको दफनाने का कोशिश किया जा रहा है। चाहे इसको दबाने के लिए लोग अफवाह लगाए, या फिर जो भी अपना संशोधन, जो भी लो यहाँ पे गलत तरीका से मिसयूज़ करे, लेकिन हम इससे घबराने वाला नहीं है। हमारा आवाज़ तब भी बुलंद था, अभी भी बुलंद है, और जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक बुलंद रहेगा। और any message to public after? यस, जितना भी जनता है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, यहाँ में आज भी यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेशन है यहाँ पे आया है, लेकिन बहुत लोग है कि डर रहा है, यहाँ पे डरता है कि यहाँ पे आएगा तो पुलिस पकड़ेगा, या फिर अरेस्ट करेगा, या फिर अफवाह लगेगा। तो ये जो आवाज़ है यहाँ पे निकलने का जो रीज़न है, आप सबको ये क्लियर कट मैसेज भेजना है कि ये जो हमारा डर है, इसी डर का वो लोग फ़ायदा उठा रहा है। इसी डर को लेके तो हमारे इशू को रिजॉल्व नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसी को जेल डाल देता है या फिर अरेस्ट करता है, तो तब सबको डरा देता है। अभी जनता से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आपको ये जो ड्रैकोनियन जो बिहेवियर है, ड्रैकोनियन जो एक्ट है, हमको इससे डरना नहीं है।
इसको हमको सीना तान के सामना करना है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई गलत काम नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे मांग कर रहा है तो हमारा अपना प्रेजेंट जनरेशन के लिए और हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो अरुणाचल का फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है, अगर इसको अपना राइट को मांग करने के लिए हम आज डरेगा, तो कल को जब आपका बच्चा का साथ, आपका भाई बहन का साथ, उसका साथ जब अन्याय होगा, तो शायद आप खुद को भी माफ नहीं कर पाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना भी जनता है, ये पुस्तक जलाओ आंदोलन है, यहाँ पे किसी किसी को शायद गलत मैसेज भी लग रहा होगा कि हम किताब जला रहा है। हम यहाँ पे किताब जो है ये हम जलाने का हमको कोई शौक नहीं है, लेकिन जिसको हम सबसे ज़्यादा कीमती मानता है, आज हम उसको जलाने में इसलिए मजबूर हो रहा है क्योंकि हमको सरकार को, हमको जनता को एक बहुत क्लियर संदेश भेजना है कि ये इशू जो अगर रिजॉल्व नहीं हुआ है तो हमारा फ्यूचर भी इस हिसाब से जलने जा रहा है। और इससे तो देखो, आप सबसे दरख्वास्त है कि आपको यहाँ पे इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए, धरना कर ये विरोध करने के लिए आपको सड़क पे उतरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है कि आपको जो फेस्टिवल है, जो ओकेजन है, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करना है, उसको सीधा बॉयकॉट कर देना है। और यहाँ पे जो आईजी पार्क में होगा या फिर कोई भी जगह पे होगा, आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। और अगर किसी को मजबूरन जाना पड़ रहा है तो तब भी आप लोग काइंडली ब्लैक ड्रेस में, काला शर्ट का साथ आप उसमें अटेंड करिए, क्योंकि वहाँ से हमारा जो प्रदर्शन है, हमारा जो विरोध है, वो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना है।